तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक युहाव से बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक सोल्जर भागता भागता अंदर की तरफ आता है और सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं टियान एम्पायर से एक अर्जेंट मैसेज लेकर आया हूँ। जो सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक वो लेटर उसके हाथों से लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं और इस लेटर को पढ़ते ही वो परेशान होकर कहते हैं कि इस डोलू कॉन्टिनेंट में आखिरकार वो सबसे बड़ी तबाही आ ही गई। टियांगहुन एम्पायर सनमन एम्पायर के हाथों पूरी तरीके से हार चुका है। इवन की बॉडी सेट भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। उनकी मेन टियांडो सिटी पर सनमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया है और ये जंग तो बस सिर्फ 10 दिन तक ही चली है। अगले 15 दिन के अंदर तो ये लोग पूरे के पूरे टियानहुन एम्पायर को ही अपने कब्जे में ले लेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद इस जंग की आग डोलू एम्पायर, स्टारलू एम्पायर और श्रिक एकेडमी की तरफ बढ़ेगी। व्हाइट टाइगर ड्यूक के मुंह से ये बातें सुनकर मिस जोजियो सवाल करते हुए कहती हैं कि अब हमारे स्टारलू एम्पायर को क्या करना चाहिए, जिस पर युहाव जवाब देते हुए कहता है कि आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक है आप उसके सामने सर झुका लें और दूसरा है उसका सामना करें। यहाँ पर स्टारलो एम्पायर के बाकी के 6 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स भी मौजूद थे, जबकि साथ ही साथ वो लोग सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर हम उनका सामना कैसे करें। जिस पर युहाव जवाब देते हुए कहता है कि हम स्टारलो एम्पायर, बाकी के सारे एम्पायर्स और हिडन सेक्स के साथ मिलकर एक आर्मी क्रिएट करें और उस आर्मी का इस्तेमाल करते हुए टियानहुन एम्पायर की मदद करने के लिए फिर से वहाँ पर मौजूद सनमन एम्पायर की आर्मी पर हमला कर दे। जबकि युहाव जवाब देते हुए कहता है कि जब सनमन एम्पायर की मेन आर्मी टियानहुन एम्पायर में इस वक्त बिजी है तो हम लोग रुके नहीं और सीधा सीधा सनमन एम्पायर की तरफ बढ़ना शुरू कर दे और वहां पर डायरेक्ट अटैक करे। ऐसा कहने की वजह से मजबूरन सनमन एम्पायर को रीएनफोर्समेंट्स वापस भेजनी होगी। लेकिन ये सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि बीच में मिंगनू माउंटेन आता है जहां पर वो डेथ गॉड टावर है। इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकता, वो हमारी पूरी की पूरी आर्मी तक को खाक में मिला देंगे। जिस पर युहाव जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र ना करे, उसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। मैंने डेड गॉड टावर के लिए एक योजना बनाकर रखा है। जो सुनकर वो लोग भी हैरानगी के साथ युहाव से उस योजना के बारे में सवाल करते हैं। यहाँ पर युहाव ने इन लोगों को अपनी योजना के बारे में बता दिया था, मगर वो योजना क्या है हमें इसके बारे में फिलहाल नहीं मालूम होता है, क्योंकि हमें तो बताया ही नहीं गया है। इसके बाद हमें यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक और युहाव अकेले खड़े थे। देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि युहाव कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा हो। जाने से पहले व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने पास से एक टाइगर का दांत निकालते हुए युहाव को देते हुए कहता है कि ये टाइगर का दांत मुझे मेरे फादर ने दिया था, जिन्हें ये उनके फादर से मिला। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे एक एंसेस्टर का है, जिसने एक व्हाइट टाइगर स्पिरिचुअल बीस्ट को अकेले ही मार दिया था। मैं ये टाइगर टूथ तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें किलिंग ओरा है, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तुम बस इसे हमेशा पहन कर रखना। यहाँ पर युहाव वो टाइगर का दांत लेते हुए व्हाइट टाइगर ड्यूक का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। तुमने स्टारलो एम्पायर के लिए पहले ही काफ़ी कुछ कर दिया है और अब जो तुम करने जा रहे हो उसके बाद स्टारलो एम्पायर के लोग हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि युहाव किसी सुसाइड मिशन पर जा रहा हो। यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक युहाव से कहता है कि चलो फिर चलते हैं, और ये कहते वो युहाव को पकड़कर एक बार फिर से आसमान की बुलंदियों की तरफ लेकर जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस तांगो टोंग भी आ चुकी थी और वो भी ये सब दूर से देख लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक, जो कि युहाव को आसमान की बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहे थे, रास्ते में अचानक युहाव व्हाइट टाइगर ड्यूक से कहता है कि बस इतना काफ़ी है, यहाँ से आगे मैं ग्लाइड करते हुए अकेले चला जाऊँगा। ये सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक युहाव से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना और चाहे जो मर्जी हो जाए तुम्हें जिंदा लौटकर वापस आना होगा। जो सुनकर युहाव हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मिंगडू माउंटेन रेंज की तरफ ग्लाइड करना शुरू कर चुका। रास्ते में चलते हुए युहाव नोट करता है कि इस बार सनमन एम्पायर ने पहले से भी कई ज़्यादा अल्ट्रा हाई डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स हवा में तैनात कर दिए हैं। साथ ही साथ ये सारे के सारे अपग्रेडेड सोल गाइडेंस टूल थे, क्योंकि इनके ऊपर सोल फ्लक्चुएशंस भी मौजूद थे, जो देखकर युहाव समझ जाता है कि इन लोगों ने ये स्पेशली मेरे लिए डिज़ाइन किए हैं ताकि ये लोग मुझे ढूंढ सके।
मगर खैर ये इनके बस की नहीं। यहाँ पर युहाव अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे सोल फ्लक्चुएशन से बचता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जहाँ वो बिल्कुल अपनी आखिरी डेस्टिनी पर पहुँचते हुए कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर आखिरी बार मैंने उस स्पिरिचुअल बैरियर को महसूस किया था। जो कहता है इन्होंने फिर से अपनी डेस्टिनी जजमेंट एरे को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ मौजूद उस स्पिरिचुअल बैरियर पर हमला कर दिया, जिस अटैक के कारण हम देखते हैं कि उस बैरियर के अंदर एक बहुत बड़ा सुराग हो गया। मगर वहां पर मौजूद जितने भी अल्ट्रा हाई सोल गाइडेंस डिटेक्शन टूल्स थे वो युहाव को इस अटैक की वजह से डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उन सोल गाइडेंस टूल्स ने फट से युहाव पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। मगर युहाव कैसे तैसे उन सब के अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी से उस स्पिरिचुअल बैरियर की तरफ बढ़ने लगा और वो फट से उस बैरियर के अंदर चला जाता है, जहां अंदर की तरफ बाहर के वो अटैक्स नहीं आ पा रहे थे। यहां पर युहाव ने अंदर की तरफ आते ही फट से उस डेड गॉड टावर की एनर्जी को महसूस करना शुरू कर दिया था। इसलिए वो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे ढूंढने की कोशिश करता है। साथ ही साथ युहाव अपने मन में कह रहा था कि ये डेड गॉड टावर लेवल 10 के सोल गाइडेंस टूल्स के काफ़ी ज़्यादा करीब है, इसी वजह से ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर युहाव ढूंढते ढूंढते अचानक से उस डेड गॉड टावर को ढूंढ लेता है, जो कि आसपास एनर्जी इकट्ठा कर रहा था, जिस एनर्जी के अंदर लोगों की दर्द भरी चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इवन कि हम देखते हैं कि ये एनर्जी युहाव के सोल सी तक में एंटर कर जाती है, जिस एनर्जी ने युहाव को अंदर से तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी थी। युहाव को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई तेज धार छुरी से उसे अंदर से काट रही हो। इसीलिए युहाव का ध्यान कुछ देर के लिए भटक चुका था। जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सारे सोल गार्डन्स कैनन एक साथ एक्टिवेट होते हुए युहाव पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि उनके अटैक्स यहां युहाव के पास आकर उससे टकरा पाते कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक गोल्डन स्पीयर तेजी के साथ आते हुए उन सोल गार्डन्स टूल्स को डिस्ट्रॉय करने लगा, जो करने वाली कोई और नहीं बल्कि मिस तांग वू टोंग थी। उसने आते साथ ही यहाँ पर वो जो सारे के सारे सोल गाइडेंस डिवाइसेस और सोल गाइडेंस कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो युहाव की जान बचा सके। युहाव अचानक से मिस तांग वू टोंग को यहाँ पर देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे? जिस पर मिस तांग वू टोंग जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पास नेचुरल टैलेंट है, मैं तुम्हारे पीछे छुपके छुपाते यहाँ पर एंटर कर गई, पर मुझे इस तरह से मत देखो, अगर मैं यहाँ पर ना होती तो अब तक तुम मारे जा चुके होते। क्या तुम भूल गए थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हारी जान बचाई है? युहाव उसकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानती भी हो कि यहाँ पर आना कितना रिस्की है? तुम इस तरह से अपनी जान को रिस्क में कैसे डाल सकती हो? मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और भी कई सारे सोल गार्डन्स कैनन यहाँ इन पर हमले कर रहे थे, इसलिए ये लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ते उन अटैक्स को डॉज करने लगे। जहाँ पर मिस तांग वू टोंग युहाव से कहती है कि समय ज़ाया करने का वक्त नहीं है, अब जो हो चुका वो तो हो चुका, अब बस सिर्फ मुझे ये बताओ कि आगे मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए क्या करना होगा। जिस पर युहाव मिस तांग वू टोंग से कहता है कि हम मेन पहाड़ी की तरफ जाएंगे, अब मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूंगा बस सिर्फ उसे ही फॉलो करना, मैं तुम्हें आगे की तरफ लेकर जाऊंगा और रास्ते में आने वाले सोल गाइडेंस डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करने का काम तुम्हारा होगा। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें करते हुए तेजी से मिंगडू माउंटेन की मेन पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर ये लोग कुछ लेवल 7 के सोल गाइडेंस डिवाइसेस के पास से गुजरते हैं, जिन्हें लाइट ऑफ रिजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम बस सिर्फ दुश्मन को पीछे की तरफ धकेलना होता है। हम देखते हैं कि एक लाइट ऑफ रिजेक्शन एक्टिवेट होते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ धकेल चुका, जो देखकर युहाव ने उस पूरी जगह को स्कैन किया और वो परेशान होते हुए कहता है कि वैसे तो लाइट ऑफ रिजेक्शन सोल गाइडेंस डिवाइसेस का काम है अपने टारगेट को पीछे की तरफ धकेलना, जो कि इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। मगर यहाँ पर इस वक्त कई सारे लाइट ऑफ रिजेक्शन सोल गाइडेंस टूल थे जो कि हमें बीच में पिचक सकते हैं। जो सुनकर मिस तांग वू टोंग जवाब देते हुए कहती है ठीक है, फिर हम उनके एक्टिवेट होने से पहले उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये कहते ही मिस तांग वू टोंग ने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने बटरफ्लाई विंग से उन सोल गाइडेंस डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जिस काम में युहाव भी उसकी मदद कर रहा था। वो अपनी एम्परर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस लाइट ऑफ रिजेक्शन के बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इन दोनों को पीछे पुश ना कर सके। यहाँ युहाव जब ये सब करने में बिजी था तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस तांग वू टोंग मौका पाती अचानक युहाव को अकेला छोड़कर मिंगडू माउंटेन की मेन पहाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। और क्योंकि वो एक डिवाइन गॉड की बेटी है इसलिए उसे खुद की ताकत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। वो सोच रही थी कि मैं मिंगडू माउंटेन की मेन पहाड़ी की तरफ जाते हुए लैंड करूंगी और वहां पे लैंड करते ही मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सोल स्किल एक्टिवेट कर दूंगी ताकि मैं सिर्फ एक ही स्ट्राइक में डेथ गॉड टावर को डिस्ट्रॉय कर सकूं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेथ गॉड टावर भी मिस तांग वू टोंग को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अचानक से एक्टिवेट होने लगा, जो कि दूर से युहाव ने भी महसूस कर लिया था। और वो परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, डेथ गॉड टावर एक्टिवेट हो चुका है।
युहाओ तो मिस तांग वूटोंग को रोकना चाहता था, मगर मिस तांग वूटोंग किसी की नहीं सुनती और वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ युहाओ जानता था कि ये डेड गॉड टावर कितना ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए हम देखते हैं कि युहाओ ने मिस तांग वूटोंग को बचाने के लिए अपने सोल स्किल कॉपी टेक्निक जुआओ रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फट से खुद को मिस तांग वूटोंग के साथ रिप्लेस कर दिया। जो देखकर तो मिस तांग वूटोंग यहाँ युहाओ के लिए परेशान होते हुए चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मगर तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि डेड गॉड टावर का वो अटैक सीधा जाकर युहाओ से तड़ा जाता है, जिस अटैक से तड़ाते ही युहाओ अपने होश खो देता है। और हम देखते हैं कि कई सारे इविल स्पिरिट्स ने धीरे धीरे करके युहाओ को जकड़ना शुरू कर दिया था। युहाओ यहाँ पर उस अटैक के अंदर लगातार धंसता ही जा रहा था, जो सब देखकर मिस तांग वूटोंग युहाओ को बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इवन कि मिस तांग वूटोंग ने अपनी ट्रू बॉनी फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार रॉल एम्पायर के बाकी के टाइटल लेवल डुलो 16 मास्टर्स भी पूरी तरीके से तैयार बैठे थे। वो बस उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि युहाओ डेड गॉड टावर को डिस्ट्रॉय कर दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस तांग वूटोंग डेड गॉड टावर के पास जाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका ऑरा इतना ज़्यादा पेनफुल था कि उसके पास आते हुए मिस युहाओ को तकलीफ होने लगी। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं और लगातार आगे की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ पीछे हम यहाँ डायलू को भी देखते हैं, जिसके सामने एक स्पेक्ट्रल अंडरआर्म का गेट ओपन था। साथ ही साथ वो याद करने लगा कि युहाओ के जाने से पहले युहाओ ने यहाँ पर डायलू के पास आकर उससे कहा था कि अगर मैं जिंदा लौटकर वापस ना आ पाऊं तो व्हाइट टाइगर ड्यूक को जाकर सारी सच्चाई बता देना। जो सुनकर तो डायलू इमोशनल होते हुए कहता है कि भाई ऐसा मत कहो, तुम्हें वापस लौट कर आना होगा, हमारे लिए तुम्हें जीना होगा। यहाँ युहाओ भी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए ये सारी बातें याद कर रहा था। उसके हर एक चाहने वाले की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आ रही थी, मगर साथ ही साथ वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी से लाइफ फोर्स एनर्जी खींची जा रही थी और साथ ही साथ उसका सोल सी भी कोलैप्स कर रहा था। युहाओ को लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा और यहाँ पर मारा जाएगा। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि डायान का दिया हुआ वो ड्रैगन स्केल अचानक से एक्टिवेट हो गया। जिस ड्रैगन स्केल लॉकेट की पावर एक्टिवेट होती है, अचानक से युहाओ की आंखें भी गोल्डन कलर की चमकने लगी। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।